Assalamualaikum dear students. Today is our third lecture of chapter 1 numbers, in which we will discuss about the concept of 4-digit numbers. Okay, so as you can see that a very long process is required to reach to 4-digit numbers. So as you know that the counting always started from ones and then it converted to tens and then in hundreds and then in thousands. But how? This thing we will discuss today. So first of all, you have given ones, which is in which 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो यहाँ पर आपको जितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं हमारे पास 1 to 9, ये सारे आपको वंस शो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जितने सिंगल डिजिट होंगे वो सारे आपको वंस शो करेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि 10 वंस इज इक्वल टू 110। ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा कि जब 9 तक हमारे पास ये तमाम डिजिट्स जो हैं ये वंस को शो कर रहे हैं, तो जब हम लोग इसमें एक और नंबर डालेंगे तो 9 के बाद क्या आएगा? हमारे पास 10 आएगा। तो ये अब हम कह सकते हैं कि 10 वंस हमारे पास मिलकर एक 10 बनाते हैं। ये आप माइंड में रखो कि 10 वंस मिलकर हमारे पास 110 बनाते हैं। दैट इज व्हाई 10 वंस इज ऑलवेज इक्वल टू 110, ठीक है। यहाँ पर अब जब हम 1 से 10 तक जाएंगे तो कोई भी नंबर आपके पास आएगा तो आप लोग देखेंगे कि क्या मिलकर हमारे पास कितने टेंस बन रहे हैं। तो आप जब आपके पास 1 to 10 गिवन होगा तो आप कहेंगे कि 10 वंस इज इक्वल टू 110। अब देखिए यहाँ पर जब 20 हमारे पास गिवन होगा तो ये किस प्रोसेस से आएगी? इस तरह से तो हमारे पास अचानक से 10 के बाद 20 नहीं आता ना। हम लोग तो कहते हैं 10 आया, 10 के बाद फिर 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर कहीं जाके हमारे पास 20 आता है। तो ये जितने आपके पास 11, 12, 13, 14 आते हैं, उसके बाद जब हम लोग 20 पर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 2 टेंस बने। 2 टेंस कैसे बने? हमारे पास 21 से क्या बने? 2 टेंस बने, ठीक है। 21 मिलकर क्या बने? हमारे पास 2 टेंस बने। ये आपने माइंड में रखना है कि अब देखो यहाँ पर आपको 30 गिवन है। 30 का मतलब ये आपके पास 3 टेंस है, 40 का मतलब 4 टेंस है, 50 का मतलब 5 टेंस है, 60 का मतलब 6 टेंस, 70 का मतलब 7 टेंस, 80 का मतलब 8 टेंस, 90 का मतलब 9 टेंस। और फिर आपके पास ये आकर कहाँ खत्म हुआ? ये आकर 100 पे खत्म होता है। 100 पे खत्म होने से पहले कितना कुछ था पीछे काउंटिंग। जैसे आप लोगों को क्लास नर्सरी से काउंटिंग सिखाई जाती है, 1 में, 2 में, अब 3 में जब आपके पास ये सारा कुछ आएगा, इससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको काउंटिंग एटलीस्ट 1000 तक आपकी क्लियर हो, आपको पता हो। तो जब 10 के बाद 11 हुआ तो इसी तरह 20 के बाद 21 हुआ, 21 to 29 के बाद 30 आया, फिर उसके बाद 31 से 39 के बाद 40 आया। इस तरह सो ऑन हम जाते जाते हम लोगों ने फिर 90 पे स्टॉप किया और 90 के बाद फिर हम जब 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 90, 99 आपके पास लास्ट डिजिट आया है। 99 के बाद वो कन्वर्ट हुआ है 100 में। तो ये इस मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टेंस कैसे बना, वंस से टेंस किस तरह बना, किस तरह से कन्वर्ट हुआ। तो इसके पीछे ये पूरा प्रोसेस था। अब जब हमारे पास यहाँ पर 100 आया है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे 10 वंस इज इक्वल टू 110 था, इसी तरह अब 10 टेंस मिलकर आपके पास 100 बने हैं। यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जब ये सारे हमारे पास प्लस हुए, इनको जब हमने देखा इस प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पास 100 बना। मतलब 10 टेंस इकट्ठे होकर जो है वो 100 बनाते हैं, ठीक है। अब 100 आपके पास कौन से है डिजिट? ये 3 डिजिट नंबर है आपके पास, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में मैथ्स में जो है 5 डिजिट तक आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। तो 5 डिजिट तक हमने पढ़ना है। अब हमने बताना है कि हम लोग 3 डिजिट को 4 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो इस तरह से करेंगे कि इसके पीछे भी एक काउंटिंग है पूरी की पूरी। तो 100 आया, 100 के बाद क्या आता है हमारे पास? 101 आता है, फिर 102 आता है, फिर 103 आता है, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। 110 के बाद फिर 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और फिर उसके बाद आपके पास बनता है 200। ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, उसके बाद ये तमाम मिलकर आपके पास बनाते हैं 1000। इसका मतलब है कि 10 हंड्रेड्स मिलकर बनाते हैं हमारे पास 1000, ठीक है। तो ये काफी इसमें डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करना है कि हमारे पास जो है सिंगल डिजिट से डबल डिजिट कैसे बनता है, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट कैसे बनता है, फिर ट्रिपल डिजिट से हमारे पास
4 डिजिट नंबर कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी मैं खुद ये चाह रही थी कि आप 5 डिजिट ना स्टार्ट करो, लेकिन ये कंप्लीट पैटर्न ऊपर से चला आ रहा था, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि अब जब 4 डिजिट नंबर आ जाएगा तो 4 डिजिट के बाद हम लोग 5 डिजिट पे कैसे जाते हैं। 5 डिजिट पे भी इसी तरह से जाते हैं, जब 1000 आ जाते हैं तो फिर 1001 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9, फिर 1010 हो जाते हैं। 1010 के बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास, उसके बाद तो खैर पूरा उसी तरह से प्रोसेस जाता है जैसे यहाँ 11 12 13 14 था। तो फिर हम कहते हैं हमारे पास 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, 6000 है, 7000 है, 8000 है, 9000 है, ये तमाम मिलकर फिर आपके पास क्या बनाते हैं, 10000 बनाते हैं। इसका मतलब है 10000, ये जो आपके पास 10 हंड्रेड्स हैं ये मिलकर 1000 बनाते हैं, और फिर आपके पास जो 10000 है वो मिलकर 1 लाख बनाते हैं। लेकिन 1 लाख को हमने नहीं डिस्कस करना, आपने जस्ट जो है 5 डिजिट नंबर्स पे स्टॉप करना है। तो 5 डिजिट नंबर में जो आपका सबसे लास्ट ग्रेटेस्ट डिजिट होगा वो आपके पास होगा 99000, ठीक है। यहाँ पर देखें अब ग्रेटेस्ट जो स्मॉलेस्ट डिजिट है आपके पास वो क्या है, 9 से आपके पास जो अब ग्रेटेस्ट डिजिट, जो डबल डिजिट में ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास, यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिजिट 10 है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास क्या है आपको पता है, ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास यहाँ पर है 99। 99 इज ग्रेटेस्ट डिजिट। जब हम डबल डिजिट की बात करते हैं तो उसमें 99 हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा। अब जब हम ट्रिपल डिजिट की बात करेंगे तो ट्रिपल डिजिट में 100 आपके पास स्मॉलेस्ट है, 100 आपके पास स्मॉलेस्ट है। 100 के बाद आपके पास जो है जब आप जाते जाते हैं और 1000 पे पहुंच जाते हैं तो 1000 से पहले आपके पास क्या आता है, 1000 से पहले आता है 999। इसका मतलब 999 आपके पास ट्रिपल डिजिट में ग्रेटेस्ट डिजिट है, ओके। उसके बाद जब आप 4 डिजिट नंबर पर आते हैं तो वहां पर 1000 है। 1000 का क्या मतलब, 1000 तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर है ना, इसका मतलब 1000 आपके पास 4 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं 5 डिजिट नंबर्स की तरफ, जब हम लोग जाते हैं 5 डिजिट नंबर में हमारे पास जो है यहाँ पर सबसे लास्ट वाला क्या डिस्कस होगा, सबसे लास्ट वाला 4 डिजिट में फिर जब हम लोग ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करेंगे तो वो हमारे पास होगा 9999, ठीक है। तो ये अब आपके पास 4 डिजिट में ग्रेटेस्ट है, और स्मॉलेस्ट आपके पास जो 4 डिजिट नंबर में था वो 1000 था, ठीक है। अभी जब हम लोग इससे अबव की बात करेंगे, मीन टू से कि हम लोग जब 5 डिजिट की बात करेंगे तो 5 डिजिट में जब हम जाएंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट जो है वो 10000 होगा, और इसी 10000 में जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ग्रेटेस्ट जो हमारे पास डिजिट होगा 5 डिजिट में वो हमारे पास होगा यहाँ पर 99,999। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 4 9 थे, यहाँ पर हमारे पास 5 9 हो गए, इसका मतलब ये 99,999 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 5 डिजिट में ग्रेटेस्ट है, ये आपकी आखिरी लिमिट है बुक में, आपने यहाँ तक सीखना है, इससे ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। अब दोबारा से पीछे की तरफ आते हैं, जरा थोड़ी सी रिवीजन करते हुए। 9 आपके पास था स्मॉलेस्ट डिजिट सिंगल डिजिट में, ठीक है। जब हम डबल डिजिट की तरफ गए तो हमारे पास 9 से जो बड़ा आ गया वो डबल डिजिट में जो है 99 आ गया। अब 99 से बड़े की तरफ जब हम ट्रिपल डिजिट में आएंगे तो वो होगा हमारे पास 999। अब 999 से जब हम 4 डिजिट नंबर्स में जब हम लोग ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो वो होगा 9999, और जब हम 5 डिजिट में ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करेंगे तो वो होगा 99,999, ठीक है। समझ आ गई आपको। और इसी तरह फिर जब हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे हम बात करेंगे तो हमारे पास 10,000 है। 10,000 हमारे पास 5 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट है। 1000 हमारे पास 4 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट है। 3 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट हमारे पास 100 है, और डबल डिजिट जब 2 डिजिट की बात करते हैं उसमें स्मॉलेस्ट हमारे पास 10 है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों ने इसको मेरी इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देख के अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि 2 डिजिट कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट होगा, किस तरह हमारे पास 10 1 से 110 बनता है, 10 10 से 100 बनता है, और 10 100 से 1000 बनता है। ये सारी चीजें आपने याद करनी है और इनको मेमोराइज करना है कि एक 1 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, 10 100 में कैसे कन्वर्ट होगा, 100 1000 में कैसे
कन्वर्ट होगा, वन सिंगल डिजिट डबल में कैसे कन्वर्ट होगा, डबल ट्रिपल में कैसे कन्वर्ट होगा, ट्रिपल 4 डिजिट नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, और 4 डिजिट पे 5 डिजिट नंबर्स में कैसे कन्वर्ट होगा। ये तो हो गया हमारा सिंगल डिजिट से 5 डिजिट नंबर तक की सारा जो जितना था प्रोसेस के हम लोग कैसे 10 से 1 से 10 में, 10 से 100 में, 100 से 1000 में, 1000 से 10,000 में आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो है देखिए ये तो प्रॉपर एक बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं, हम जब डिजिट इस तरह से मेंशन करते हैं तो तब तो हम ये फुल स्पेलिंग्स नहीं लिखते, हम इनके लिए एक सैंपल रख देते हैं, इन्हीं के स्टार्टिंग वर्ड्स रख देते हैं, अल्फाबेट्स रख देते हैं, लेटर्स, ठीक है। तो देखिए ये 1 से 1 के लिए हमने कैपिटल ओ रख दिया, 10 के लिए हमने कैपिटल 10 रखा है, 100 के लिए हमने कैपिटल एच रखा है, 1000 के लिए हमने कैपिटल टी और साथ में स्मॉल एच रख दिया, और 10,000 के लिए हमने इस कैपिटल टी और साथ में कैपिटल टी के साथ में स्मॉल एच रख दिया है, ठीक है। तो हम लोग इनको इस तरह से फिर डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अभी मैंने 10,000 नहीं मेंशन किया क्योंकि वो फिर हम न्यू लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज अभी एग्जांपल है आपके पास, हमारे पास है 4824, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग जब बैक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करके बड़े डिजिट की तरफ जाना है जैसे हमने ऊपर किया। तो देखिए यहाँ पर 4 हमारे पास 1s है, 2 हमारे पास 10s है, 8 हमारे पास 100 है और 4 हमारे पास 1000 है। अगर आपको कहा जाए कि आपने इस नंबर का नंबर नेम वर्ड वो लिखना है, नेम लिखना है इस नंबर का, वर्ड्स में इसको शो करना है, तो तब आप लिखेंगे 4824। लेकिन अगर आपको कहा गया हो कि इस नंबर जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं इसको 10s 1s 100 में हमें बताएं कि ये कैसे लिखा हुआ है, तब आपने बताना होगा 4800 2 10s 4 1s, ठीक है। फिर वो इस तरह से इससे डिफरेंट होगा। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने जो है अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़ा, 1s को 10s में कन्वर्ट करने का, 10s को 100 में कन्वर्ट करने का, 100 को 1000 में कन्वर्ट करने का, और फिर 1000 को मजीद आगे 5 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करने का। हमने उसके सैंपल्स पढ़े, सैंपल्स के बाद हमने उसकी एग्जांपल भी की। अब देखिए वहां पर मैंने पेज 6 to 11 लिखा है, 6 to 11 में हमारे पास 5 डिजिट नंबर भी आते हैं, लेकिन डिस्कस हम लोग बुक पर जो है वो जस्ट 4 डिजिट नंबर्स को करेंगे। तो अब आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है और अभी